मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। जी बिल्कुल, और आपके साथ मैं पूजा पांडे। मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो आपने देखी होंगी। इस समय हम राजभवन में खड़े हैं और यहाँ पर आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक खास कार्यक्रम किया, जिसमें मन की बात में शामिल वो लोग जिनका या तो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है या जिनसे बात की है, उन्हें सम्मानित किया गया। जिन लोगों को सम्मानित किया गया है उन्हीं लोगों को आज हम लखनऊ की सफ़र पर ले चलेंगे और दिखाएंगे उनको यहाँ की संस्कृति और यहाँ का कल्चर। तो चलिए मन की बात के जो लोग हैं उन्हें लखनऊ के सफ़र पर लेकर निकलते हैं, उनसे बात करते हैं और साथ ही साथ उन्हें लखनऊ का इतिहास भी बताते हैं। यूं मिलने जुड़ने कहने सुनने से ही देश होगा अपना आबाद। तो निकल पड़े हैं हम अपने सफर पर और पहला जो सफर है हमारा वो है विधान भवन। आओ हाथों से हाथ जोड़ ले और करे सब मन की बात। विधान भवन कभी आना हुआ, आपका क्या एक्सपीरियंस? मैं पहले आता रहा हूँ सर्विस के काम से, और भी मंत्रालय हमारा यहीं चलता है, जेल मंत्री जी यहीं बैठते हैं। मैंने अंदर से देखा है, पहले भी मैं आया हूँ। लेकिन ये जो भ्रमण है ये एक मतलब अजीब गौरवशाली भ्रमण है, एक अजीब उत्साह के साथ हमारा भ्रमण है। मन की बात के 100वीं एपिसोड के बाद जो गौरव की अनुभूति हुई है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप हुआ है हमसे, हमारे बीच में जो उनकी कनेक्टिविटी बनी है वो एक गजब की कनेक्टिविटी है। हमें डीडी न्यूज़ की तरफ से और मोदी जी जो भी मन की बात जिन कार्यक्रम में मोदी जी के जिनसे लोगों ने बात किया है, हम लोगों को बुलाया गया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और जो हमारा भ्रमण चल रहा है वो एकदम ही अद्भुत है। और उन्होंने जिस तरीके से अपने 100वें एपिसोड में हम लोगों को राजभवन में बुला के इतना मान सम्मान दिया है और इतना आदर किया है, वो बहुत तहे दिल से शुक्रिया मोदी जी आपको। और आप जैसा नेता कहीं भी नहीं है और ना होगा। तो देखिए, यहाँ पर सफ़र में तमाम लोगों की मौजूदगी है। ये पहला पड़ाव है, किस तरह से जो तमाम लोग हैं जिनको आज राज्यपाल ने सम्मानित किया, कैसा वो महसूस करें, इसको लेकर अभी हमारे पास समय है, अगले पड़ाव पे पहुँचेंगे। इस समय हम लखनऊ के हजरतगंज एरिया में खड़े हैं। कहते हैं कि लखनऊ एक ऐसा शहर है जो एक बार यहाँ पर आ जाए वो बस लखनऊ का हो जाता है, और जब भी यहाँ से वापस जाता है तो लखनऊ का एक हिस्सा अपने साथ लेकर जाता है। हजरतगंज को लखनऊ की धड़कन कहते हैं। एक ज़माने में ये लखनऊ की रौनक माना जाता था और आज भी हजरतगंज युवाओं के बीच, यहाँ के लोगों के बीच खासा प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन को, प्रसार भारती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की 100वीं मन की बात को, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनका मन की बात में जिक्र किया है, पद्म सम्मान दिए हैं, ऐसे अनजान नायक जो 400 से अधिक थे, ऐसे नायकों की खोज करके राष्ट्र और समाज के सामने उनको प्रस्तुत किया है, उन्हें बल दिया है, उनकी तारीफ की है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सामाजिक सरोकार की जो वार्ता में ऐसे मुद्दे, पेड़, पानी, स्वच्छता जैसे विषयों को प्राथमिकता दी है, और समुदाय के काम जो बगैर सरकार की सहायता के समाज ने किए हैं उनकी तारीफ की है। इसी प्रकार का एक काम जो मैंने शुरू किया था, करीब 25-30 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उनको एक मंच नहीं मिल रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मेड़बंदी की बात की और खेत पर मेड़ पर पेड़ की उनके जानकारी में बात आई, उन्होंने उसके ट्वीट किया और उसका पूरे देश में पूरे देश के प्रधानों को पत्र लिखा कि मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से जल का संरक्षण करें, समुदाय काम करे। और मेरा मॉडल फिर इसके बाद 470 ग्राम पंचायतों में लागू हुआ। खेत पर मेड़ पर पेड़, फिर उत्तर प्रदेश के 1 लाख गाँव में लगा। नीति आयोग ने पूरे देश के लिए एक्सीलेंट माना।
फिर जल शक्ति मंत्रालय ने कहा हर गांव बनेगा जल ग्राम जगनी की बात ही। तो एक इसके बाद वो एक ऐसा मॉडल बन गया जो पूरे देश के किसानों ने उसे स्वीकार किया। मैं एक वेटरन टर्न्ड फार्मर यानी कि फौजी किसान हूँ। लगभग 7 साल पहले 2015 में रिटायरमेंट के बाद मैंने कुछ सुपर फूड और एक्जोटिक फ्रूट कही जाने वाली स्वास्थ्यप्रद फसलें जैसे कि चिया सीड, कीनुआ, ड्रैगन फ्रूट, काले आलू, काला गेहूँ और काला चावल आदि की खेती कर रहा हूँ। लगभग 2.5 वर्ष पूर्व फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मेरे खेती का जिक्र किया था। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी। इससे मैं बहुत उत्साहित हुआ और जिस चिया सीड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा थी और लोगों को इसकी उपयोगिता के बारे में बहुत कम जानकारी थी, प्रधानमंत्री जी के जिक्र करते ही ढेर सारी इंक्वायरी होती रही और खुशी की बात यह है कि अब हमारे देश में ढेर सारे किसान मुझसे जुड़ गए हैं जो कि चिया सीड की खेती कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए मैंने भी चिया सीड की खेती को एक जन आंदोलन बना लिया है कि ताकि हमारे किसान चिया सीड की खेती से आत्मनिर्भर हो सकें। तो देखिए, इसी के साथ हम आ चुके हैं रेजिडेंसी को लेकर अगर कहा जाए तो ये सबसे ऐतिहासिक स्थलों में से माना जाता है। तमाम हमारे जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर आकर उन्हें कैसा लगा। हम ये कहना चाहेंगे कि जो लखनऊ की विरासत रही हैं, जो ऐतिहासिक विरासतें रही हैं, उसको देखने का अवसर मिल रहा है कि किस प्रकार से हमारे जो देश का जो इतिहास था उसको लिखने का कार्य नहीं हुआ। जो राष्ट्रवाद विचारधारा को लेकर के जो इतिहास था, इसमें जो रेजिडेंसी जो लखनऊ रेजिडेंसी है, किस प्रकार से यहाँ लखनऊ की जो हजरत बेगम ने लड़ाई लड़ी, 1857 की क्रांति लड़ाई लड़ी, उसको देखने का अवसर मिला। और ये हमारे कह सकते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज हैं, इनको विश्व की विरासत में इनको दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक हम लोगों को ये सब जानकारी नहीं थी। लेकिन ये मन की बात के कार्यक्रम होने के बाद हम लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाले हैं, लेकिन ये लखनऊ हजरत महल के नहीं जान रहे थे हम लोग। लेकिन आज हम लोग जाने, अगर मन की बात कार्यक्रम ना होता, समर एपिसोड सेलिब्रेट ना किया हो जाता, मुझे ज़्यादा हम लोग जानकारी ना पाई। तो ये कह सकते हैं कि विश्व की ये विरासतें हैं, तो इस विश्व की विरासत को आज हम लोगों को देखने का अवसर मिल रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया है, उसी प्रकार से आज हम लोग मन की बात समय को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, आज का जो पल है वो ऐतिहासिक है। इसी के साथ कुछ औरतें, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। और जब इन महिलाओं को, इन लोगों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सम्मानित किया है और इसी के साथ जब इन्हें मौका मिला है तमाम लोगों के बीच लखनऊ को जानने का, यहाँ की संस्कृति को जानने का, कुछ महिलाएं उनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगी। आपके साथ तमाम लोगों की मौजूदगी है और लखनऊ की संस्कृति को, इमारतों को यहाँ पर आप देख रहे हैं, जान रहे, क्या कुछ कहेंगे। माननीय मोदी जी की वजह से, मन की बात की वजह से आज हम ये सब ऐतिहासिक सब कुछ देख पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से, और बहुत अच्छा लग रहा है और इसके बारे में सारी जानकारी हो रही है। मेरे साथ ओम प्रकाश सिंह जी हैं। लगातार डिजिटल इंडिया की बात मोदी जी कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया की अगर बात की जाए तो उसको लेकर इन्होंने बहुत से कार्य किए। आइए उनसे ही जानते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, अपने अनुभवों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मैम, 92 एपिसोड में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम लिया था, तब हम लोग खाली 2-4 गाँव में इंटरनेट की सेवा पहुँचा पाए थे। आज हम 82 गाँवों में पूर्ण रूप से हाई स्पीड इंटरनेट पहुँचा चुके हैं। PM वाणी के तहत फ्री वाईफाई जोन स्थापित करते हैं, जिससे लोग आते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, अपने ज़रूरत के काम करते हैं। आज हमारी टीम में लगभग 50 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उसी क्रम में उन्हीं से इंस्पिरेशन ले करके मैंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करना शुरू किया और गाय के गोबर से पेंट बनाने की एक यूनिट लगाई, जिससे हम गौ सेवा करने में सक्षम हो पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि लोग शहर न जा कर के गाँव में रोज़गार सृजन करें और बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो दूर हो सकती है। मैम, लखनऊ में हम घूम रहे हैं, किस तरह का जो आपके अनुभव हैं उन्हें बताएं। और सबसे पहले तो मैं DD न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहूँगी कि दिल्ली से लेके लखनऊ तक का जो भी इन्होंने टीम काम कर रही है वो बहुत सराहनीय है। और आज जो इन्होंने हमें मतलब सुबह मॉर्निंग में जो राज्यपाल गवर्नर मैडम के साथ जो हुआ प्रोग्राम, उसके बाद हम लोग के लिए घूमने के लिए लेके आए, बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ ये लोग ले आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मन की बात में आपका भी जिक्र हुआ है, हम चाहेंगे कि मन की बात में किस तरह मोदी जी ने आपका जिक्र किया वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। मन की बात 29 दिसंबर 2019 में मेरा नाम लिया गया था। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह से पल्लवी परमार हूँ।
मेरे काम को जो स्लीपर मेकिंग मशीन की, जो हम नारी शक्ति मिलके जो स्लीपर मेकिंग मशीन बना रहे हैं, उसमें मेरा नाम लिया गया था। और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि यूपी की बहू बेटियाँ तो जल्दी वैसे बाहर नहीं निकल पाती है, तो उनकी मन की बात में नाम लेने की वजह से आज उस एक औरत को घर से बाहर निकलने की चाह है और अपने अपने पड़ाव पे पहुंचने की उनके अंदर हिम्मत पैदा हुई। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। तो यूपी की जो बेटियां हैं और बहू हैं, वो पहले शायद इस तरह से बाहर नहीं निकल पाती थी, इस तरह काम नहीं कर पाती थी। तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं। तो आइए अब अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और इन सभी को लेकर चलते हैं इमामबाड़ा। कहते हैं अगर आपको लखनऊ को समझना है तो आप इमामबाड़ा आइए, ना हिंदू बनकर आइए ना मुस्लिम बनकर आइए, आप एक इंसान बनकर आइए। क्या कुछ कहेंगे इमामबाड़ा को लेकर? जी मैडम, ये जो इमारत है ये अपने आप में नायाब है। इसको लोग भूल भुलैया भी कहते हैं और ये ऐसी इमारत है कि इसमें आदमी घुस जाएगा तो जल्दी निकल नहीं पाएगा, ये एकदम अंदर जाके कंफ्यूज हो जाएगा मुझे निकलना कहाँ है। जो लखनऊ अगर आए हम इमामबाड़ा ना घूमे तो फिर कुछ नहीं घूमे, जो भूल भुलैया भी कहा जाता है। जैसा कि आप देखेंगे अभी यहाँ पे जो रोड है वो एक पुराने समय में जो टांगा पे हम चलते थे उस तरह से यहाँ पे रोड को भी बनाया गया है और आसफुद्दौला ने इसको बहुत सालों पहले इसको बनाया था। जैसा कि हम पहले भी अगर कभी आए हैं तो हम ये जानते हैं कि अंदर जब जैसा भी हमारे साथी भाई ने बताया कि अंदर जाने पे हम गायब हो जाए, जो कि अंदर पहले के समय सुरंग भी बनी हुई है यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक जाने के लिए, जो कि एक ऐसा यहाँ पे रिवर मिरर भी बना हुआ है हमें देखने के लिए। तो देखिए इमामबाड़ा की अगर खासियत अगर आप गिनने लग जाए तो उंगलियां कम पड़ जाएगी, ऐसा कहा जाता है। तो आपसे कुछ देर बाद हम अंदर होंगे। और इस समय हम लखनऊ के आसिफी इमामबाड़ा, जिसे बड़ा इमामबाड़ा के नाम से भी जानते हैं, वहां पहुंच चुके हैं। हमारा जो दूरदर्शन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस है उसका पड़ाव यहां पर आकर अभी कुछ समय के लिए रुका है। अगर इमामबाड़ा की बात की जाए तो इसका निर्माण आसिफुद्दौला ने 1784 में कराया था। ये यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध इमारत है। महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ राजभवन में आज 100वें एपिसोड को हम लोगों को सुनने का माननीय मन की बात का मौका मिला है। बेहद सौभाग्यशाली हूँ। आज ये भ्रमण जिस तरह लखनऊ का हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का आप करा रहे हैं, सोने पे सुहागा है, इस रूप में सुहागा है कि 100वां एपिसोड और फिर विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे प्रदेश के जो लोग हमारे साथ हैं उनसे बातें साझा की जा रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विभिन्न तरीके से जो हम लोगों को जोड़ा गया है। दूरदर्शन की टीम ने जिस तरह का अरेंज किया है, प्रसार भारती की टीम ने अरेंज किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं और मुझे अच्छा लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जनता से इस तरह सीधे जुड़ाव कर रहे हैं, उनके लिए हम धन्यवाद। और हमारे साथ इकबाल जी हैं जो आपको इस इमारत के बारे में, इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। इमरान जी, क्या कुछ खास है इस इमारत के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं? इस इमारत को बोलते हैं लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, जिसको अवध के नवाब आसिफुद्दौला बहादुर ने बनवाया लोगों के रोजगार के लिए, ताकि गरीब लोग का पेट भरता, लोग भूखे मरते। 1773 में बनना शुरू हुआ, 84 में कम्प्लीट है। गरीबों से बनवाते थे, अमीरों से गिरवाते। इसके अंदर में 3 हॉल है जो बगैर सपोर्ट, बगैर गाटर, बगैर सरिया के, सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, गोंद, सीप, सिंगाड़े का आटा, गन्ने का रस इस मेटेरियल से बनी है। गरीब इसमें दिन में काम करते थे, अमीर इसमें रात में करते थे। ये भूल भुलैया जो है वजन को डिवाइड करने के लिए बनाई, जिसको बनने में पूरे 11 साल लगे। 235 साल पुरानी जगह है। अवध के 4th नवाब आसिफुद्दौला, जिनके नाम का नारा लगा, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। लेकिन लोगों ने नारा लगाया, नवाब ने क्या कहा, जिसको ना दे मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला, देने वाला ऊपर वाला है। और हम सब यहाँ पर अब तक बहुत मज़े कर रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहर जो लखनऊ की उसे देख रहे हैं। चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा पांडे के पास और देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। हमारे साथ मन की बात कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी सफलता, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलता हासिल की, उनका जिक्र किया। उनमें से एक है क्षितिज पांडे, उनका रुख करेंगे। क्षितिज जी, अपने अनुभव को अगर आप साझा कर सके, क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे मन की बात कार्यक्रम के जरिए जब आप 7 साल के थे? क्या कुछ आपको लगा, उसके बाद उसका आपके जीवन पर कैसा असर पड़ा? हाँ बिल्कुल, 2015 18 सितंबर को मेरी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई थी।
जिस समय मैंने अपने रिसर्च रोबोट में फीलिंग कैसे डालें इस पे उनसे बात की थी। इसके बाद से ही बहुत सा सहयोग मिला, देश विदेश बहुत से इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट मिला और ये मन की बात में नाम आने के बाद ही हुआ, जिससे मेरे रिसर्च को काफ़ी गति मिली। और अब हम लोग करीबन 20 लोगों की टीम, जो कि देश और विदेश में कई सारे छात्रों की टीम है, अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। और मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि इस सहयोग के बाद आने वाले 4-5 सालों में भारत विश्वगुरु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, तमाम लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक महिला भी हैं जिन्हें कहा जाता है, अगर मैं गलत ना हूँ, पैट वुमेन के नाम से उन्हें जाना जाता है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इनका भी जिक्र किया था। इनसे जानते हैं इनका अनुभव कैसा रहा। इस प्रोग्राम में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ, इससे मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में काम कर सकूँ। फ्री महिलाओं के लिए जो पैड मैंने पहले बांटे थे वो अब आगे भी जारी रख, इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो देखिए, हमारा भारत जो है वो उपलब्धियों से भरा हुआ है। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बारे में भी जानते हैं कि पीएम ने उनसे जब बात की थी तो क्या कुछ उनका अनुभव रहा। हम लोग जल संरक्षण को लेकर काम करते हैं बांदा बुंदेलखंड में, और इस प्रोग्राम से हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। ये पूरा एक समुंदर की तरह काम किया, जहाँ पे हम लोगों से नई मुलाकात हुई, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आगे भी शायद हमारे इस काम को और प्रेरणा मिलेगी इस काम को करने के लिए। आप क्या कुछ जी ये कहना चाहें कि 100वां एपिसोड जो हो रहा है, एक तरीके से पूरा भारत सेलिब्रेट कर रहा है, एक उत्सव त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, और उस त्यौहार के हम लोग हिस्सा हैं, तो बहुत खुशी और उत्साह है। और कह सकते हैं कि नए नए करिश्मा हमेशा होते रहते हैं। कभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, अब आज 100वां एपिसोड को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा जैसे लग रहा है त्यौहार हो रहा है, उत्साह हो रहा है, तो हम लोगों के अंदर बहुत खुशी है। और ऐसे ही जो है कार्यक्रम होते रहें, और डाउन टू अर्थ लोगों से मोदी जी जैसे बात करते हैं, तो निश्चित रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि भारत को एक बड़े नेता मिल गए हैं, जो जमीनी व्यक्ति के नेता मिल गए हैं। तो पीएम की मन की बात को कई जो युवा हैं वो भी सुनते हैं। जब 67वें एपिसोड में 26 जुलाई 2020 को मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बात हुई थी, तो मैं एक्साइटमेंट में नमस्कार कहना भूल गया था। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार कहना चाहूँगा। और आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा खास रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम आपके साथ जुड़े हैं। दीप्ति, ओवर टू यू। और हमारे साथ मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोग यहाँ पर इमामबाड़ा में मौजूद हैं। मेरे साथ भीमसेन जी हैं। मेरे कामों का वर्णन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 72वें एपिसोड में 27/12/2020 को किया गया था। हमने जेलों में जो वेस्ट पड़े रहते हैं, कंबल, फटे पुराने कंबल जिनका कोई रीयूज नहीं होता, वो एक समस्या बन जाता है उनका निस्तारण। उन कंबलों का प्रयोग करके निराश्रित गौवंश को सर्दी और बरसात से बचाने के लिए काऊ कोट का निर्माण बंदियों के श्रम से करवाया गया था, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में किया गया। मेरे साथ यहाँ पर मदन मोहन श्रीवास्तव जी भी हैं। मैं चंदौली जनपद के चकिया तहसील के अमरा उत्तरी गांव का रहने वाला हूँ। माननीय प्रधानमंत्री से मुझे 26 फरवरी 2023 को मन की बातें में वार्तालाप हुई थी। उन्होंने कहा कि पता चला है कि आप जो है संजीवनी की सहायता लेकर आप अपना इलाज करा रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर, मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं बीपी और शुगर दोनों का पेशेंट हूँ, और आप द्वारा जो बनाया गया है योजना, इससे लाभ मिल रहा है। जांच यहीं हो जा रही है, दवा भी यहीं मिल जा रही है। और जब ये योजना नहीं थी तब हम लोग बाहर जाकर दवा कराते थे, 6-7-8 किलोमीटर दूर जाते थे, तो बीपी और शुगर की जाँच होती थी। और अब तो ऐसी व्यवस्था बन गई है कि अब अगर CHO जो वहाँ तैनात है, अगर इलाज करता है और उसके समझ में आता है, तो बाहर के डॉक्टरों से भी वो बात कराता है, और जैसा बाहर के डॉक्टर निर्देश देते हैं वैसा वो दवा देता है। कार्यक्रम में शामिल हुए लोग जिनका कहीं ना कहीं जिक्र किया गया, जिनसे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, वो अपने अनुभवों को हमारे साथ, आपके साथ साझा कर रहे हैं। और साथ ही में लखनऊ का जो एक इतिहास है उसे भी वो समझ रहे हैं, उसके बारे में भी वो जान रहे हैं। तो चलिए अपने इस पड़ाव को आगे लेकर बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमारी अगली मंजिल क्या है। तो
इमामबाड़ा से हम निकल चुके हैं और हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है वो छतर मंजिल है। पर उससे पहले कई जो लोग हैं उन्होंने क्या कुछ अनुभव किया है, कैसा उनका जो एक्सपीरियंस है वो रहा है, वो चलिए जानते हैं। क्या किया आपने वहाँ पर अंदर जाके? हम लोग गए अंदर, घूम के आए, समझ में नहीं आ रहा था किधर से घुसे किधर से निकले। और इतनी अच्छी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, उसके बारे में जो वहाँ के टूर ने बताया, जो टूरिस्ट गाइड ने बताया कि उस बिल्डिंग को जब भुखमरी थी, भुखमरी के समय में मजदूरों को काम देने के लिए बनवाया। फोटो ली? फोटो भी ली, सेल्फी भी ली और बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है। आपको कैसा लगा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे साथ बड़े अच्छे खासे लोग हैं जो एक्सपीरियंस अपना साझा कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और राज्यपाल महोदय का शुक्रिया। अभी हम लोग गए हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए हमने सेल्फी भी ली है। ये देखिए जैसा कि आप देखेंगे, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग इमामबाड़ा घूमे हैं और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जाना है और बहुत खुशी हो रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत ऐतिहासिक पल है ये हमारे लिए, हमें बहुत खूबसूरत लगा इमामबाड़ा। बिल्कुल एक तब उसमें जाके भूल भुलैया में हम गुम ही हो गए थे, फिर मोदी जी को याद करके फिर भूल भुलैया में आप इतना भूल गए कि आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं बैठी हैं? नहीं, हस्बैंड भी साथ में ही है। ऐसा हस्बैंड को कहाँ छोड़ आए आप? कहीं नहीं, वो मेरे पीछे ही बैठी है। तो देखिए इनके हस्बैंड हैं, उनसे भी जानते हैं। इमामबाड़ा फिर भूल भुलैया, आपकी वाइफ कह रही हैं कि वो भूल गई है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, भूल भुलैया आप इसकी एक्चुअली इसके बनाने की भावना देखिए। जब भुखमरी का दौर आया था तो लेबर को काम देने के लिए ये भूल भुलैया बनवाई गई थी। लेबर को काम देने के लिए भूल भुलैया बनवाई गई थी। लेबर को फ्री में कुछ नहीं दे रहे थे, लेबर ने काम किया, फिर इसके बदले में पैसा लेकर लिया। तो ये इसमें एक जन कल्याण की भावना छुपी हुई है इसके निर्माण में। ये कोई मौज मस्ती के लिए या उसके लिए बिल्डिंग नहीं बनवाई गई थी। ये भुखमरी के दौरान जो लेबर क्लास आदमी था उसको काम देने के लिए बनवाई गई। छतर मंजिल कभी गए आप? नहीं, कभी नहीं गए। इमामबाड़ा को लेकर क्या कुछ कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मन की बात से। और उनके मैं दिल्ली से ने देखा, इतने बहुत से समूह से जुड़े हुए थे और लखनऊ में आकर के बहुत लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। और इमामबाड़ा भी देखा, भूल भुलैया भी देखा। दीप्ति, ओवर टू यू। हमारे साथ मन की बात कार्यक्रम के सभी यात्री इस बस में मौजूद हैं। हमारे साथ नव्या वर्मा है जिनका जिक्र 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में किया था। नव्या, क्या कुछ आपके बारे में प्रधानमंत्री ने बताया हमारे दर्शकों को बताएं और साथ ही किस तरह का आपका अनुभव रहा वो भी बताएं। प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम पिछले साल आई बिलीव 85th एपिसोड में लिया था, 30 जनवरी के दिन। और मेरे हिसाब से इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी आपके काम को इस तरीके से एक्नॉलेज करें। और दो बेसिकली पोस्ट कार्ड कैंपेन थे जिसमें दो टॉपिक थे, जिसमें एक टॉपिक था विजन, माय विजन फॉर इंडिया इन 2047, जिसमें आज़ादी के 100वें वर्ष में कैसा मैं भारत चाहती हूँ, मुझे अपना विज़न बताना था। और उसी विज़न को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पढ़ा, उस मेरे पोस्ट कार्ड को पढ़ा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरे व्यूज़ को प्रेजेंट किया गया। और आज राजभवन में भी मुझे स्पीच देने का मौका मिला और आज मेरा जन्म दिवस भी है, तो शायद इससे बड़ा मेरे लिए कोई उपहार हो भी नहीं सकता है। और दूरदर्शन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस समय हम लखनऊ के छतर मंजिल इमारत पर खड़े हैं और छतर मंजिल जो है, इसकी अगर इमारत की जो सबसे ऊपर की गुंबद है वो छातानुमा आकार की है, इसीलिए इसे छतर मंजिल कहा जाता है। और इस इमारत से जुड़ी जो विशेष बात है वो ये है कि इस छतर को लखनऊ की आधिकारिक लोगो के तौर पर, यानी लखनऊ की जो पहचान है वो इस छतर से होती है। जी बिल्कुल दीप्ति जी, जिस तरह से जो हमारा सफ़र है, जो हमारा पड़ाव है वो विधान भवन से शुरू हुआ था और वो छतर मंजिल पर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तमाम हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जानना चाहेंगे उनका सफ़र हमारे साथ कैसा रहा, क्या कुछ कहेंगे सफ़र को लेकर? जी मैडम,
सुबह से ही जो हम लोग का जो आप लोगों ने ख्याल रखा है, और उसके बाद जो प्रोग्राम हुआ आनंदी बहन जी के संग, और उसके बाद जो हम लोगों को आपने जो ये यादगार पल, मेरी ज़िंदगी के सुहाने यादगारों में ये यादगार रहेगी। ये बहुत ही यादगार पल है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ही प्रयास से संभव हुआ है कि चूँकि उन्होंने मन की बात कार्यक्रम जो है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने कोने कोने से देश के कोने कोने से लोगों को चुना है और उत्तर प्रदेश के सभी लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। मन की बात के 100वें जो है एपिसोड के प्रसारण में हम सभी थे। राज्यपाल महोदया द्वारा भी हम लोगों का स्वागत किया गया है और ये सभी लोग हमारे लिए हमेशा प्रेरणा सूचक रहे, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और यहाँ हम जो हमारी ये पूरे उत्तर प्रदेश की जो मन के बात कार्यक्रम में जो एक अच्छा काम कर रहे थे, जिनका नाम आया था, पूरी टीम सुबह से इस समय ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रही थी और उसमें हम 76 मंजिल के पास खड़े हैं, जो कि शायद आज का अंतिम पड़ाव है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं पूरी दूरदर्शन टीम का और साथ ही अपने प्रशासन का, कि जो कि हम लोगों को इस तरह का घूमने का मौका मिला। धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग थे जिनके बारे में, जिनको लेकर हमने जानना चाहा कि जो सफ़र है वो कैसा रहा है। ओवर टू यू दीप्ति। धन्यवाद पूजा। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन मन की बात के 100वें संस्करण को लेकर किया गया है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो 100वां संस्करण है वो कैसा रहा, उसके अनुभव कैसे रहे। हमारे साथ निमित सिंह हैं। निमित सिंह जी, प्रधानमंत्री ने आज बोला कि मन की बात कार्यक्रम जो है वो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही, जो आज का कार्यक्रम रहा, जैसा उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक सत्य क्या है, जो मन की बात में जितने लोग अभी तक आए हैं और आज भी जो 100वां एपिसोड रहा, जितने भी लोग इसमें सत्य और ज़मीनी स्तर पर कार्य करने वाले को लोगों को गांव-गांव से ढूंढ करके, या हम लोग को कभी विश्वास भी नहीं था कि हमारी बात या हमारा काम कोई ऐसा व्यक्ति जो देश का प्रधान सेवक है हमें देख रहे हैं। तो सत्य का ज्ञान अगर कहें तो बिल्कुल सही चीज़ है ये एपिसोड, और इसी के ऊपर हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैम, कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पर? मैम, मेरा ये अनुभव बहुत अच्छा रहा, जिसके लिए मैं डीडी न्यूज़ को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी और नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। आज पूरे दिन में हम आपके साथ हैं, आप लोग हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करवा रहे हैं, घुमा रहे हैं, बहुत अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर के साथ हमें बहुत अपना घर के जैसा महसूस कर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरी सहयोगी पूजा के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ अनुभव रहा है सभी लोगों का। तो देखिए, ये जो हमारा सफ़र है वो यहाँ पर अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसके बाद हमें आपसे अलविदा कहना पड़ेगा, पर उससे पहले जो तमाम हमारे जो लोग हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी आवाज़ के ज़रिए ये बताइए कि कैसा आपको लगा। एक आवाज़ में, एक सुर में, कैसा लगा आपको? मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार।